दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामपुर में बूढ़ा किसान रामलाल अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा गोपाल, मंझला माखन और सबसे छोटा रतन। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू कमला और मझली बहू फूलमती लालची और कामचोर थी, जबकि सबसे छोटी बहू सीता मासूम और भली थी, जो अपने सास ससुर की सेवा मन से करती थी। सुबह के समय आंगन में सीता झाड़ू लगाकर फिर से रसोई में जाकर सबके लिए खाना और नाश्ता बनाकर टिफ़िन में डालकर देती है। तीनों बेटे अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और फिर रामलाल और गंगा तृप्त होकर उसे देखते हैं कि बिटिया सीता, तू तो भगवान का रूप है, भगवान का वरदान है। बिना थके घर का सारा काम करती है। हाँ गंगा, सच कह रही हूँ, तू बाकी दोनों बहुओं से बहुत ही अच्छी है। ढंग से दाल चावल रोटी सब्जी उन लोग को कुछ नहीं आता है बनाने। सेठ मोहन लाल रामलाल के घर आते हैं। वे उनके अच्छे दोस्त थे। रामलाल जी, अब उम्र हो चली है। गांव भर में आज मैं कई घरों में वसीयत के कागज़ तैयार करवाया हूँ। तुम्हारे पास अच्छे खासे खेत हैं। बच्चों के लिए ज़रा हिसाब किताब सोच लो। हाँ मोहन लाल, सोच रहा हूँ कि अपनी पत्नी की ज़मीन जायदाद तीनों बेटों के नाम बराबर बराबर बांट दूँ, ताकि आगे झगड़े फसाद ना हो। सही है जी। अब आप कब तक खेत खलिहान देखोगे? बच्चों के नाम हो जाएगा तो वो सब अपना अपना देखेंगे। रसोई के पास खड़ी कमला और फूलमती यह सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है। दोनों आपस में बात करती हैं। अरे सुन, बाबूजी ज़मीन बांटने वाले हैं। अगर हम अब से इनकी सेवा करेंगे तो ज़्यादा हिस्सा हमारे पति के नाम आएगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही मौका है, वरना सब छोटे रतन और उसकी पत्नी सीता को दे देंगे। अब तो हमें भी अच्छी बहू बनने का नाटक करना होगा। फिर रसोई में सीता चाय बनाकर ला रही थी। तभी कमला तुरंत अंदर गई और वह चाय और समोसे उठाकर बाहर ले आती है और फिर झूठ बोलती है कि लीजिए अम्मा जी, बाबूजी, मैंने आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे बड़े प्यार से और बड़े मेहनत से बनाया है। मैंने बहुत ही मन लगाकर बनाया है। रामलाल और गंगा यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। गंगा अपने मन में कहती है, अरे बाप रे बाप, यह तो आज तक सुबह की चाय भी कभी नहीं दी है, और यह अचानक से इतना मिठास कैसे हो गई। वह तभी रामलाल के दोस्त बोलते हैं, वाह रामलाल जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसी सेवा करने वाली बहू सबको नहीं मिलती। बड़ी संस्कारी है आपकी बहुएं। उधर रसोई में मंझली बहू फूलमती चिकन बना रही थी। पूरे घर में प्याज अदरक लहसुन सारे मसालों की खुशबू महक उठी थी। सारे घर में फैल गई थी। वह मन ही मन बहुत खुश थी। दोपहर के समय वह थाली लगाकर बाहर ले आई। बाबूजी और माताजी दोनों लोग, आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने बहुत मन से आप लोगों के लिए चिकन बनाया है, और यह खा कर के बताइए कि कैसा बना है। गर्मा गर्म चावल के साथ चिकन करी और साथ ही प्याज और हरी मिर्च की भी खाइए ना, बड़े प्यार से बनाया है मैंने। तभी दोनों आपस में सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है। बहुत दिनों से सोच रही थी आप सबके लिए कुछ अच्छा बनाने को। तभी रामलाल और गंगा, अरे ये वही बहुएं हैं जो हमें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी, और आज अचानक यह इतना बदलाव कैसे आ गया। अभी चिकन बना लाई है, आखिर बात क्या है। अरे छोड़ो ना गंगा, हमारी ही तो बहुएं हैं, और यह तो अच्छी बात है। चलो चलो दीदी, अच्छी बहू बनने का नाटक तो हो गया। अब जरा अपनी सहेलियों के साथ मनोरंजन करके आते हैं। कुछ देर बाद कमला और फूलमती अपनी सहेलियों से मिलकर जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। आज तो खूब मज़ा आया। फूलमती, सहेलियों के संग बतियाने का मज़ा ही अलग है। अब बस जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ दीदी, घर पहुँचते ही फिर हमें उस बुढ़िया की सेवा का नाटक करना पड़ेगा, वरना उस सीता के हिस्से में सारा जायदाद आ जाएगा। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं और फिर अचानक झटाक की आवाज़ आती है। तभी दोनों नीचे देखती हैं और हक्का बक्का रह जाती हैं
हे भगवान, यह तो नाग नागिन के अंडे थे, गलती से मेरे पैर के तलवे में कुचल गए। अब हमारा क्या होगा? और फिर अब तो हमारी खैर नहीं। सुना है नागिन बदला लिए बिना नहीं छोड़ती है। चलो दीदी, जल्दी से यहाँ से भागते हैं, वरना नाग नागिन आ जाएंगे। और फिर दोनों डर के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं और जंगल से भागती हैं और किसी तरह घर पहुँचती हैं। सुन फूलमती, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब तू भी भूल जा कि हमने कोई गलती की है। हाँ दीदी, सही कह रही हैं आप। हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में, खास करके अपने अपने पतियों को, नहीं तो वो लोग हमें बहुत ही डांट सुनाएंगे। वो जाकर उस बुढ़िया को सब बात बता देंगे। कुछ देर बाद गांव की कुछ औरतें घर आती हैं और सब बैठकर बातें कर रही थी। गंगा और उसकी तीनों बहुएं भी वहीं थी। अरे गंगा, कैसी हो तुम? तुम्हारी तो 3 बहुएं हैं, खूब सेवा करती होंगी। तभी गंगा बोलती है, हाँ बहन, सब भगवान की माया है। अरे अम्मा जी, एक बात बताओ, 3 बहुएं हैं, पर घर में अभी तक एक किलकारी क्यों नहीं? शादी कब बनोगी आप? हाँ हाँ, पोते पोतियाँ होंगे तो घर की रौनक ही बदल जाएगी। गंगा और उसकी तीनों बहुओं के चेहरे उतर जाते हैं। औरतें हंसते हंसते खिलखिलाते विदा हो जाती हैं, पर गंगा और उसकी बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि वो सब सही कह रही थी। आखिर हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ कब गूंजेंगी? 3 बहुएं घर में हैं, पर अब तक किसी को संतान सुख नहीं मिला। लोग बातें बनाने लगे हैं। और फिर बूढ़ी गंगा बहुत सोचती है। फिर गंगा के सबसे बड़े पंडित को घर बुलाती है और सारी बातें बताती है। पंडित जी, मेरी 3 बहुएं हैं, लेकिन अभी तक किसी की गोद भरी नहीं है, सबकी गोद खाली है। आप बताइए कुछ ताकि हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजे। गंगा देवी, भाग्य को बदलना हो तो बहुत कठिन है, पर एक उपाय ज़रूर है मेरे पास। पंडित जी अपने थैले में किसी मान्यता प्राप्त मंदिर से एक पोटली में सुनहरे पके आम के प्रसाद के रूप में लेकर आते हैं। यह 5 आम हैं, तीनों बहुओं को दे दो। इन्हें आशीर्वाद समझकर बैठकर मिल बांट करके खा लेंगी। संतान सुख जरूर मिलेगा। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो बहुओं, यह आम पंडित जी का आशीर्वाद है। तुम इन्हें मिल बांट कर खा लेना, तभी इसका फल मिलेगा और तुम तीनों को संतान सुख जरूर मिलेगा। हाँ अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, हम सब तीनों मिलकर काम निपटा करके एक साथ ही बैठकर खा लेंगे। छोटी बहू सीता आंगन में काम कर रही थी। तभी इधर बड़ी बहू और मंझली बहू फूलमती आम लेकर बैठी थी। वो लोग आम को प्लेट में निकाल देते हैं और फिर, अरे इतने रसदार और मीठे आम क्यों ना हम अभी खा लेते हैं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। फूलमती बोलती है, हाँ दीदी, मज़ा आ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। छोटी तो अभी तक आई ही नहीं, उसका इंतज़ार हम नहीं करेंगे। दोनों खाना शुरू करते हैं। दोनों पूरा आम छट कर जाती हैं। उन्होंने एक भी आम सीता के लिए नहीं छोड़ा। प्लेट में अब सब गुठलियाँ ही बची थी। तभी थोड़ी देर के बाद सीता कमरे में आती है। वहाँ पर सारे आम ख़त्म हो चुके रहते हैं, बस गुठलियाँ देखकर हैरान हो जाती है। वह बोलती है, अरे ये क्या दीदी, आप तो सारे आम खा गए। दोनों ने पूरा आम खा लिया। पंडित जी ने तो कहा था कि हम तीनों को मिलकर खाना है, और आप दोनों ने तो थोड़ा रुक नहीं सकती थी मेरे लिए? अरे हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तू तो आई नहीं, और फिर हम कब तक इंतज़ार बैठ करके करते? हमें क्या सुना रही है? इतने स्वादिष्ट आम थे, इसलिए हमने खा लिए। अब तू क्या हम लोग के खाने पीने पे भी रोक लगाएगी? अगर तुझे आम खाना ही था तो और थोड़ा जल्दी आ जाती। अगर बहुत ज़्यादा ही मन है तो यह आम की गुठली बची है, इसे चाट ले। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गुठली उठाकर चुपचाप रोते रोते उसे खाने लगती है और उसे बहुत दुख लगता है। दोनों बहू चालाकी से आम को खा जाती हैं, मगर किस्मत को कौन टाल सकता है। और उस गुठली में भी भगवान का आशीर्वाद छुपा था। शाम के समय तीनों भाई घर आते हैं। तब रतन सीता से कहता है, अरे सीता, क्या हुआ तुमको? आज तुम बहुत उदास लग रही हो। कोई बात नहीं है जी,
मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस यह सोच रही थी कि रात के खाने में क्या सब्जी बनाऊं। यह सब छोड़िए, आप सब लोग आराम से बैठिए और मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सीता मन की साफ थी। उसने अपनी गुठलियों की बात किसी को नहीं बताई थी। कुछ दिन बीतते गए। कुछ समय बाद छोटी बहू सीता गर्भवती हो जाती है। माँ जी, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीता सबके सामने सुनाती है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वह भी जुड़वा बच्चों की माँ। हे भगवान, यह तो दुगना आशीर्वाद दे दिया। मेरे घर में एक के साथ दो किलकारियाँ गूंजेंगी। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो सच में मेरा आंगन स्वर्ग बन जाएगा। सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सब सीता और रत्न को बधाई देते हैं। बाकी दोनों बहुएं अंदर ही अंदर जल भून रही थी, जबकि पूरा घर छोटी बहू पर प्यार लुटाता है। तभी गंगा बोलती है, सुनो सब लोग, अब हमारी छोटी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए आज से घर का कोई भी भारी भरकम काम वो नहीं करेगी। कमला और फूलमती दोनों कान खोल कर सुन लो। अब घर के सारे काम तुम दोनों मिलकर करोगी, और छोटी बहू का ख्याल हम सबको मिलकर रखना होगा। कमला और फूलमती एक दूसरे को देखती हैं और अंदर ही अंदर जल जाती हैं। सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तब कमला कहती है, अरे यह कैसे हो सकता है? हमने तो पूरा आम खाया था, फिर भी हम अभी तक माँ नहीं बनी, और वो दोनों बच्चों की माँ बनने वाली है। बस गुठलियाँ ही चाटी थी। हाँ दीदी, यह कैसे हो सकता है? उसने तो बस गुठली चाटी थी, फिर भी वह दो बच्चों की माँ बनने वाली है। पर देखो, अब तो उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, और इस बुढ़िया ने सारा काम हमारे सिर पर डाल दिया है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। देखते हैं कि क्या होता है। फिर इधर सीता देखते देखते 6 महीने निकल जाते हैं। घर के सारे लोग सीता का बहुत ख्याल रखते हैं। बूढ़ी गंगा और छोटी बहू के लिए एक गिलास केसर के दूध काजू बादाम वाला लाती है और बोलती है, लो बेटा पी लो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें केसर बादाम काजू डाले हुए हैं। इससे तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों तंदुरुस्त रहोगे। तभी सीता बोलती है, धन्यवाद माँ जी, पर आपने क्यों तकलीफ़ की? मैं खुद ले लेती। आप तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार देती हैं। तभी गंगा बोलती है, अरे सीता, तुम मेरी बेटी ही हो। यहाँ बैठकर आराम से दूध पियो। कमला और फूलमती यह सब देख के और भी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। उन्हें बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा आता है। अरे बाप रे बाप, बुढ़िया को तो देखो कितनी सेवा कर रही है अपनी लाडली बहू की। हमें तो नौकरानी बना करके रख दिया है। सारा काम दिन भर करते रहो। अब छोटी बहू रानी बनकर बैठेगी और हम इधर नौकरानी बन करके बैठेंगे। केसर बादाम वाला दूध पिला रही है उसे। पता नहीं हम कब गर्भवती होंगे। हमारी तो किस्मत भी खराब है। तभी फूलमती, मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा है दीदी। अरे हमने तो पता नहीं क्या गलती की है, हमें तो समझ में नहीं आता। पूरा आम हम लोग खाए, पेट उसका भारी हो गया। बच्चा वो पैदा कर रही है। हाँ दीदी, यह सब बात समझ में ही नहीं आ रही है। मुझे तो अब यह डर लग रहा है, हमारे घर का पहला वारिस सीता का बच्चा होगा। कहीं पूरा जायदाद यह बुढ़िया उसे ही ना दे दे। अरे बाप रे बाप, यह तो गजब हो जाएगा। हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जंगल में जो साधु बाबा रहते हैं, कल हम उनसे पूछते हैं कि हमारी संतानें कब होंगी। वही असली वजह बताएंगे। फिर सुबह होती है। दोनों बहुएं चुपके से जंगल में पहुंचती हैं। वहाँ पर साधु बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और दोनों उनके पास जाकर सब बताती हैं। हम बहुत दुखी हैं। पंडित जी का दिया हुआ आम भी हमने खाया था, लेकिन हमें अब तक संतान सुख नहीं मिला। हमारी छोटी देवरानी माँ बनने वाली है। कृपया आप कारण बताइए। तुम दोनों को संतान सुख वो चमत्कारी आम खाने से भी नहीं मिला। इसका कारण बहुत गहरा है। तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है और तुम सबसे छुपा दी हो, जिसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। दोनों सोच में डूब जाती हैं। तभी अचानक फूलमती को कुछ याद आता है और वह कहती है, दीदी याद आया, उस दिन गांव से लौटते वक्त जंगल में हमारे पैरों तले नागिन के अंडे टूट जाते हैं। बाबा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने जानबूझकर यह गलती नहीं की है। हमें बचा लीजिए, कुछ तो उपाय होगा।
सबसे पहले तो तुम दोनों को अभी जाकर नागिन से माफ़ी मांगनी होगी। अगर वह मान गए तो ठीक है, तुम्हें अपना अपना पहला बच्चा नागिन को अर्पित करना होगा और उनके सामने जाकर क्षमा मांगनी होगी। तब तुम्हारी कोख फिर से हरी भरी होगी। क्या अपना बच्चा नागिन को देना होगा? हाँ, यही प्रायश्चित है। तुम दोनों को अपना बच्चा नागिन को देना होगा, वरना तुम्हें जीवन भर संतान सुख नहीं मिलेगा। साधु बाबा ने सच्चाई खोल दी थी। अब बड़ी और मंझली बहू के सामने कठिन चुनाव चल रहा था। रात के समय सारे घर वाले सो गए थे। बड़ी बहू कमला और मंझली बहू फूलमती घर के बाहर खाट में बैठी दोनों आपस में बातें कर रही थी। चेहरे पर बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। दीदी, बाबा जी ने तो साफ साफ कहा था, हमारा अपराध तभी मिटेगा जब हम नागिन से माफ़ी मांगेंगे और अपना बच्चा उन्हें देना होगा, तब फिर से हमारी कोख भरेगी। हाँ बहन, लेकिन हम नागिन से माफ़ी मांगने कैसे जाएंगे? उन्होंने हमें काट लिया तो हम वहीं मर जाएंगे। एक रास्ता है। तभी छोटी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, उसके दोनों बच्चों को चुरा कर हम नागिन को दे देंगे और जाकर के माफ़ी मांग लेंगे, बोलेंगे यह हमारे बच्चे हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। हमसे भी नागिन के 2 बच्चे मेरे थे। छोटी बहू को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। अब तो भगवान हमारी ही मदद करेंगे, लेकिन कैसे? सासू माँ तो 24 घंटे उसके आसपास रहती हैं, हटती ही नहीं है। तभी कमला बोलती है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा घर में खुशियाई छा जाएगी। उस मौके पर हम बच्चा चोरी कर लेंगे। और दीदी, अब हम दोनों को सीता की सेवा करनी होगी ताकि उसका बच्चा इस दुनिया में आए और हमारा काम बन जाए। फिर अगली सुबह दोनों रसोई में खाना बना रही थी। केसर बादाम वाली खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई सब थाली में सजाकर सीता के पास ले जाती है। देखो छोटी बहू, हम दोनों ने तुम्हारे लिए मिलकर कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है और तुम जल्दी से इसे खा लो। सीता बोलती है, दीदी आप दोनों बहुत अच्छी हैं, धन्यवाद। आप सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, मैं यह सब कभी नहीं भूलूंगी। तो फूलमती बोलती है, अरे हम भी तो अब बड़ी माँ बनने जा रहे हैं, हमारा भी तो कोई फ़र्ज है, तेरा ख्याल रखने का मेरा भी फ़र्ज है। उनकी सास गंगा यह सब देखकर खुश हो जाती है। जहाँ एक और मासूम छोटी बहू अपने आने वाले बच्चों को लेकर सपनों में खोई थी, वहीं इधर दोनों बहुएं जलन और पाप में डूबी थी। उसकी जेठानियाँ उसके बच्चों को बलि पर चढ़ाने के लिए तैयार थी। समय करीब आ गया था। अगर घर वाले यह सब यहीं रहेंगे तो हमारा प्लान कभी सफल नहीं होगा। हाँ दीदी, हमें ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे घर खाली हो जाए। एक उपाय है। पास वाले गांव में वह प्रसिद्ध मान्यता वाला मंदिर है। अगर हम सासू माँ को कहें कि वहाँ जाकर मन्नत मांग लें तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। और फिर अगली सुबह, माँ जी हमें तो चिंता हो रही है, छोटी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, भगवान करे सब ठीक हो। माँ जी, हमारे गांव के पास वो मान्यता वाला मंदिर है ना, कहते हैं वहाँ मन्नत मांगने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। हमें लगता है आपको और घर के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। हाँ बहू, तुम लोग सही कह रही हो, यह तो अच्छी बात कही तुमने। सच है, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो और सब अच्छा होगा। लेकिन माँ जी, सीता अभी उस हालत में नहीं है कि मंदिर जा सके। हम दोनों को यहीं रहकर उसकी देखभाल करनी होगी और आप लोग जो है वहाँ मंदिर में जाकर मन्नत मांग आइए। ठीक है, कल हम सब मंदिर चलेंगे और तुम दोनों यहीं रहकर सीता का ख्याल रखना और अच्छे से देखभाल करना। सारे घर वाले मंदिर चले जाते हैं। कमला और फूलमती बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि उनकी साजिश अंजाम देने का समय आ गया था। और थोड़ी देर में सारे लोग मंदिर चले जाते हैं। पूरा घर मंदिर गया हुआ है। आधी रात को आंगन में सन्नाटा पसरा है। सीता अपने कमरे में थी। अचानक आवाज़ आई तो कमला और फूलमती दोनों भाग करके उसके कमरे में गई। कुछ देर बाद
उन्होंने देखा 2 बच्चों की रोने की आवाज़ गूंजती है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और दोनों एकदम तंदुरुस्त होते हैं। सीता बेहोश हो जाती है। कमला और फूलमती उसके पास खड़ी थी। दीदी, सचमुच 2-2 बच्चे हुए हैं। अब हमें मौका मिल गया है। सीता बेहोश है। चलो दीदी जंगल, वरना कोई आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों रात के अंधेरे में बच्चों को उठाकर जंगल की ओर निकल जाती हैं। जंगल के में पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाती है। नाग नागिन पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ पहुँचकर दोनों झूठे आंसू बहाने लगती हैं और वह बोलती हैं, हे नागिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमने अपने अंडे तो तोड़े थे। हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए नाग नागिन। हमें देखिए, हम अपना बच्चा आपके पास ले आए हैं, आपके चरणों में डाल दिए हैं। अब यह आपके हैं। नाग नागिन बच्चों को देख शांत हो जाते हैं। उनको दोनों बहुओं पर दया आ जाती है कि यह अपना बच्चा हमें देकर जा रही हैं। दोनों बहुएं झूठे आंसू बहाती हैं, फिर बच्चों को उनके हवाले कर वापस घर की ओर निकल जाती हैं। उधर सीता उठकर अपने बच्चों को खोजने लगती है। तभी दोनों से पूछती है, दीदी मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनकी रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मेरे लाल कहाँ हैं? सीता, बहुत दुख की बात है। तेरे बच्चे दोनों पैदा होते ही चल बसे। हम कुछ नहीं कर पाए। सीता, हमें माफ़ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा था, उनकी सांसें महसूस की थी, मैंने उनकी सांसें सुनी थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं दीदी? भगवान की दया से मुझे बता दीजिए। सीता ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगती है। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। मंदिर से पूजा करके गंगा और बाकी घर वाले जल्दी जल्दी घर लौटे। जैसे ही वे आंगन में पहुँचते हैं, सीता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, अरे ये क्या सीता बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? माँ जी, मेरे बच्चे, मेरे लाल कहाँ गए? मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा था, उनकी किलकारी सुनी थी, लेकिन अब न जाने वे कहाँ गए। वे कहीं नहीं हैं। दीदी कह रही हैं कि वे नहीं रहे। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यह क्या हो गया? हमें सीता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी गंगा कहती है, कमला, फूलमती, सच सच बताओ, क्या हुआ था? बच्चे कहाँ गए? माँ जी, जैसे ही बच्चे पैदा हुए तो वो मरे हुए थे। उनकी सांसें बंद हो गई थी। हम कुछ भी नहीं कर सके। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। भगवान ने हमसे यह खुशियाँ छीन ली। छोटी के बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। अब इसमें हम लोगों की क्या गलती है? गंगा फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, कैसी घड़ी दिखा रहे हो? हमें इतनी दुआओं के बाद भी यह कैसा अन्याय कर दिया हमसे। घर में मातम सा छा गया था। सब सीता को दिलासा दे रहे थे, पर कमला और फूलमती का पत्थर का दिल एक बार भी नहीं पिघला। कई दिन बीत चुके थे। सीता दिन रात अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वह रो रो के उसका हालत ख़राब हो गया था। रतन भी टूट चुका था। दोनों बैठे आंसू बहा रहे थे। घर का माहौल शोक में डूबा हुआ है। उसी समय मंदिर से लौट रही नाग नागिन घर के आंगन में से गुजर रही थी। उसकी नज़र सीता पर पड़ती है और वह चुपचाप सीता का हाल देखती है। सीता की टूटी हालत देखकर नाग नागिन आंखें भर आती हैं। बहू, खाना खा लो, नहीं तो तुम और बीमार पड़ जाओगी। थोड़ा सा ही सही, कुछ तो खा लो बेटी। हाँ सीता, खाना खा लो। कब तक बिना खाए पिए रहोगी? रतन बोलता है, कब तक रोती रहोगी? नहीं माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मुझे अब जीना ही नहीं है। मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर मेरे बच्चे मुझसे छीन ही लेने थे तो मुझे माँ बनने का सुख थोड़ा सा क्यों दिया? इधर फूलमती और कमला, थोड़ा तो बुरा लग रहा है, पर दीदी हम अब श्राप मुक्त हो गए हैं। अब भी हम माँ बनेंगे। हाँ फूलमती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नाग नागिन ने कमला और फूलमती की सारी बातें सुन ली। नागिन अपने मन में सोचती है, हे भगवान, लगता है यह दोनों बच्चे इसके हैं और इन
दोनों औरतों ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने इस बेचारी सीता के बच्चे हमें लाकर दे दिए हैं। इधर यह बेचारी अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। नाग नागिन तुरंत अपने नाग के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब नाग और नागिन दोनों का दिल पिघल जाता है। उन्हें अपने बच्चों को खोने का दर्द मालूम था, इसलिए उन्होंने सीता पर दया आ गई। नाग नागिन दोनों बच्चों को सीता के पास ले जाते हैं। सब घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सारे घर वाले चौंक जाते हैं। सामने नाग नागिन और दोनों बच्चों के साथ आंगन में थे। कमला और फूलमती के चेहरे पर उनका रंग उड़ जाता है। दोनों बहुएं बहुत घबरा जाती हैं। अरे, यह बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आ गए? लगता है अब हमारी पोल खुल जाएगी, अब हम पकड़े जाएंगे। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे, नाग नागिन और दोनों बच्चे इनके पास कहाँ से आ गए? यह सब देख करके सन्न रह गए। तभी नाग आगे बढ़ता है और गहरी आवाज़ में बोलता है, इन दोनों बच्चों की असली माँ सीता है। एक दिन तुम्हारी बड़ी और मंझली बहू ने हमारे अंडे तोड़े थे। जब हमने बदला लेने की ठानी, तब उन्होंने हमें धोखा देकर सीता के नवजात बच्चों को हमारे हवाले कर दिया। बोले कि यही हमारे बच्चे हैं। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। गंगा गुस्से में अपनी बहुओं की ओर देखती है। सीता अपने बच्चों को उठाकर गोद में ले लेती है और उन्हें जो है प्यार करने लगती है और बहुत रोने लगती है। मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी झोली फिर भर गई। नाग नागिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरे बच्चे मेरी गोद में हैं। थोड़ी देर में नाग नागिन वापस चल जाते हैं। अब गुस्से में बड़ी बहू और मंझली बहू की तरफ सबकी नज़रें जाती हैं। उनके पति उन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने ही घर की लाज बेच दी। इस बेचारी के बच्चों को छीन कर नाग नागिन को सौंप दिया। तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई? तुम दोनों को इन मासूम पर जरा सी भी दया नहीं आई? तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगी, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। दोनों बहुएं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, लेकिन कोई माफ़ नहीं करता है। पर दोनों बहुओं को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक माँ से अपने स्वार्थ के लिए नाग नागिन को जो है बच्चे सौंप देती हो। तुम दोनों ने इसलिए हमें घर से बाहर मंदिर भेजा था ना, ताकि तुम दोनों अपनी यह घिनौनी साजिश को अंजाम दे सको। यही तो मैं सोच रही थी। अचानक तुम दोनों इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? निकल जाओ हमारे घर से, अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तभी सीता बोलती है, भैया, इन दोनों भाभी को माफ़ कर दीजिए, इन्हें घर से मत निकालिए। अब मेरे बच्चे तो मेरे पास आ गए हैं, हमारे घर अब खुशियाँ वापस आ गई हैं, इन्हें माफ़ कर दीजिए। पर इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम इनकी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती हो। नहीं भैया, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब इन्हें माफ़ कर दीजिए। दोनों जेठानियों की सज़ा यह है कि अब मेरे बच्चों को बिल्कुल सगी माँ जैसी प्यार देंगी। अब मेरे बच्चों को एक नहीं 3-3 माँ मिल गई हैं। अब हम तीनों बच्चों की मिलकर ख्याल रखेंगे। फूलमती, कमला दोनों सीता से रोते रोते माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं, छोटी बहू की अच्छाई देख आज दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगती हैं। तीनों नाच नाच के बच्चों को खिलाती हैं